गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और राजसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। देश देशांतर के अंदर इकोनॉमी की बात की गई है और 3-4 दिन पहले का हमारा एक आर्टिकल है मालदीव के बारे में डिस्कस करेंगे। और द बिग पिक्चर का आज कुछ आएगा नहीं तो कल डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और साइंस मॉनिटर आया था, डिस्कस करेंगे 28 फरवरी 1928। क्यों इम्पोर्टेंट है? 28 फरवरी को भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने रमन इफ़ेक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं, उसकी खोज की थी और बहुत प्रभावी हुआ था इनके लिए। इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। कब? 1930 में। 28 में खोज की और 30 में नोबेल प्राइज़ मिला था। इन्हीं को जन्मदिवस पर याद करते हुए 1986 में ये कहा गया कि हम नेशनल साइंस डे मनाएंगे। और 1986 से स्टार्ट हो, मतलब प्रपोजल आया 1987 से स्टार्ट हो गया मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। ये अब पार्ट आप कह सकते हो। तब से देश में लगभग हर जगह सेमिनार होते हैं, अवार्ड वगैरह दिए जाते हैं। फ्यूचर ऑफ STI, इम्पैक्ट्स ऑफ एजुकेशन स्किल एंड वर्क्स। और इस 2019 में 20 में कोरोना के समय में कितने सारे इनोवेशन हुए, सबके सब साइंस का ही तो देन है। एक छोटा सा टर्म है, इसको जरूर ध्यान रखेंगे आप। पहली जो साइंस के प्रति पॉलिसी आई थी, साइंटिफिक पॉलिसी रिजोल्यूशन 1958, यहाँ पर साइंस की बात की गई थी। टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट 1983 में, ये दूसरा ड्राफ्ट था, ये पहला ये दूसरा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2003 में आया था, तो टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है। और लेटेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन आ गया यहाँ पे, मतलब इनोवेशन को बढ़ाया जाएगा 2013 में। अभी एक और टर्म है, 5वां टर्म। यहाँ पर आप देखोगे तो अभी ये ड्राफ्ट तैयार हुआ है, अभी प्रपोज़ल है नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी। ये ड्राफ्ट तैयार हुआ है तो 5वां आने वाला है। तो कह सकते हो आप एक नया कदम। सर्वे ऑफ इंडिया, चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। यहाँ पे सर्वे ऑफ इंडिया जियो स्पेशियल मैपिंग कर रही है। आपको ये बात पता है पहले से। पहली बार मानचित्र, मैप और भूस्थानिक डाटा को लिबरलाइज़ किया गया है। 2 दिन पहले भी हमने डिस्कस किया था। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। DRDO ने VLS बनाया है DRDO ने। एयर टू एयर है, ये ध्यान रखना है। याद कैसे रहेगा? देखो, हवा से हवा में मार कर रहा है, ये इस तरह से कुछ काम करेगा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। प्रिजर्वेंस बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। मार्स पे गया है, किसका है? USA का। जजीरो क्रेटर पे इसको उतारा गया है, कुछ तस्वीर वगैरह भेजी है, वही न्यूज़ में है। और तो कुछ खास है नहीं इसके अंदर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जो लिबरलाइज़ किया गया है उसके अंदर की बात कही गई है। भारतीय निजी कंपनी को लॉजिस्टिक और परिवहन से लेकर सड़क, रोड से ई-कॉमर्स में फ़ायदा होगा। सर्वे ऑफ इंडिया के ज़रिए, जैसे गवर्नमेंट एजेंसी ही इसका उपयोग कर सकती थी, अब कंपनी भी कर पाएगी। तो डाटा का ज़रूरत है। भारत के रेगुलेटिंग सेक्टर, निजी संस्थाएं अग्रिम मंजूरी के भौतिक सुलभ सभी सर्वेक्षण मानचित्रण कर सकती है। सरकारी एजेंसी द्वारा गवर्नमेंट जो करती थी, डाटा आसानी से जनता और उद्योग के साथ साझा किया जा सकता है। लिबरलाइज़ किया है पॉलिसी को। जो भारतीय गवर्नमेंट, मतलब भारतीय संस्था को भूस्थानिक डाटा सेवाओं, जो जियो स्पैटियल की बात हो रही है, मानचित्रों के अधिग्रहण और उत्पादन में पूर्वानुमोदन, सिक्योरिटी, लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी, अब ईजिली कर सकते हैं। डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने में काम करेगा। स्टार्टअप को, सार्वजनिक क्षेत्र को, निजी क्षेत्र को, प्राइवेट सेक्टर आप कह सकते हो, अनुसंधान, रिसर्च वगैरह में, इनोवेशन में, ये सब कीवर्ड है। ये सब ऐसा आंसर में आप ग्राफ के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो, एक स्ट्रक्चर बना के यूज़ कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेगा, गति बढ़ाएगा, इकोनॉमी की गति और सटीकता को बढ़ाएगा, एक्यूरेसी को बढ़ाएगा।
पृथ्वी पर मौजूद वस्तुओं और सुविधाओं का आंकड़ों का वर्णन होता है इसके अंदर। नदियों को जोड़ने की बात तो डाटा होगा तो अच्छी तरह से हो पाएगा। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो, स्मार्ट बिजली को किस तरह से यहाँ से वहाँ पहुँचाया जाए, जियो मैपिंग से एग्रीकल्चर को, फसल बीमा यूज़ कर वाले को किसको क्या दिया जाए, नहीं दिया जाए, किस तरह दिया जाए तो उससे लाभ होगा। मतलब हर तरह से आप देख सकते हो प्रॉफिट दिखे होगा। अगर प्राइवेटाइजेशन होगा क्या, लिबरलाइज़ किया ही गया है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। देखो इकोनॉमी की बात की गई है और इससे कुछ ज़्यादा पॉइंट नहीं निकलते हैं। नेशनल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन कुछ डाटा देती है फाइनेंस मिनिस्ट्री को और इसी के आधार पे बजट बनता है। एग्रीकल्चर हो, मैन्युफैक्चर हो, माइनिंग हो, रिकवरी हो रही है। पहले जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई थी कोरोना के समय में, फूड सब्सिडी देने की बात कही थी, इनकम जनरेट करने की बात कही थी, मतलब सब्सिडी इंसेंटिव देने की बात कही थी, मतलब लोगों को ऊपर उठाने की बात कही, क्योंकि लोग प्रॉब्लम में थे, दिक्कत में थे। अभी एक्सपेंडिचर, अभी गवर्नमेंट का बजट इस बार अलग तरह का है, तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने की बात हो रही है। यही सारी बातें की गई है और कुछ खास ज़्यादा नहीं निकलता है पॉइंट, मतलब पटरी पे आ रही है अर्थव्यवस्था। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। मालदीव को भारत ने 370 करोड़ रुपए का क्रेडिट एग्रीमेंट किया है। ये क्रेडिट एग्रीमेंट हुआ है। श्रीलंका के नीचे आपको मिलेगा और नीचे थोड़ा सा मिलेगा आपको मालदीव। डिज़ास्टर रिलीफ की बात हो या पायरेसी की बात हो, टेररिज्म की बात हो, तो भारत एक कॉम्बिनेशन कर सकता है। लोकेशन, स्ट्रेटजिक लोकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है मालदीव का। पहरेदार की तरह काम करता है, एंट्री अच्छी से हो सकती है। हिस्टोरिकल हमारा रिलेशन है। भारत की जो बाउंड्री है 7200 के आसपास, कुछ चैलेंजेज हैं इस बाउंड्री को भी सिक्योर करने में, या फिर रिसोर्सेज का उपयोग, क्योंकि हमारी पेट्रोल वगैरह भी और फिर एनर्जी की रिसोर्सेज वगैरह भी, या फिर इंपोर्ट हम लोग करते हैं, तो आप जानते हो 80 से 90% के आसपास समुद्र से ही होता है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। भारत ने यहाँ पे मालदीव, आप मान के चलो 2004 में सुनामी आई तो बढ़ चढ़ के मदद की। अभी कोरोना का 1 लाख वैक्सीन हमने उसको दिया। तो सामरिक रूप से, इकोनॉमी, आर्थिक रूप से, कल्चरल, संस्कृति रूप से बहुत इम्पोर्टेंट, पुराने संबंध भी है। भारत की जो सिक्योरिटी है वो भूमि तक जा गई, भूमि से सागर तक जा रही है। ऑपरेशन संजीवनी हमने चलाया, दवाइयाँ भेजी। छोटे टापू पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, एक समस्या है, वो अक्सर बातें किया करते हैं, चाइना की समस्या। यमीन थे तो उनका रुझान चाइना की तरफ गया। चाइना इसलिए किसी कंट्री को अपने पाले में ले पाता है क्योंकि वो पैसे से बहुत मजबूत है। 6 साल में के आसपास 25% GDP से भी ज़्यादा मालदीव का कर्ज हो गया। अब दिक्कत उनको समझ में आ रही है। हालांकि हमारा व्यापार 2019 तक 200% के आसपास बढ़ गया था। P2P, पब्लिक टू पब्लिक पार्टनरशिप, हमारा इंटरेक्शन होना चाहिए। यही सारी बातें इसके अंदर, मतलब पड़ोसी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में मालदीव को आप एक पैरा में सजा सकते हो आंसर के अंदर। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।